हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाले एग्जाम्पल नंबर 6 की। ठीक है, तो इससे पहले हमने कंप्लीट 1 से 5 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली है, और यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। मैंने 5 तक एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और आज बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा हुआ हमारे पास। एक कण एक कैटेनरी S = C tan psi में चलता है और किसी भी बिंदु पर इसके त्वरण की दिशा, बिंदु पर क्या है, खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, खींची गई स्पर्श एवं अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है। शीर्ष पर जहां psi = 0 वेग u हो, तो किसी अन्य बिंदु पर हमको क्या करना, सिद्ध करना है कि वेग क्या आना चाहिए, u e⁻⁴ आना चाहिए, और त्वरण जो है वो क्या आना चाहिए हमारे पास, √2/c u² e⁻² psi cos² psi आना चाहिए। ये हमको प्रूव करना। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया इसने, घुमा क्या दिया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो हमको जो दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि कण क्या कर रहा है, कैटेनरी के पथ में गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था एक बार कि कैटेनरी होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, y अक्ष हो गया, सॉरी x अक्ष हो गया। ये हमारा हो गया x अक्ष, सॉरी y अक्ष, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या हमारे पास वक्र, कोई वक्र है। वक्र मतलब क्या है, कैटेनरी। ठीक है, कैटेनरी का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको एक बार बताया था, एक बार फिर से बता दूंगा मैं। देखो ये, ठीक है, तो आप देखते होंगे लाइट वाले पोल, उस पर क्या वायर लगे होते हैं और इसमें थोड़ा सा जोल आता है, इतना ज़्यादा जोल नहीं आता, लेकिन जो जोल आता है उसी को क्या बोलते हैं, हम कैटेनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जोल आता है, जैसे आप दो पोल ले लो, और उस पर रस्सी लटका दो, तो वो क्या जो जोल बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, हम कैटेनरी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कैटेनरी का पथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कण क्या है, इस पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसने क्या बोला है कि स्पर्श रेखा, मैं मान लेता हूँ कर्ण की स्थिति यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, बिंदु P पर कर्ण की स्थिति मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ। ठीक है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, चित्र एक्यूरेट नहीं बन पा रहा, आपके बुक में बना हुआ तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं इस पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, इस बिंदु P पर क्या कर रहा हूँ, स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगी मेरी स्पर्श रेखा इस बिंदु P पर। ठीक है, यहाँ बिंदु P है हमारा। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या किया मैंने, ये कैटेनरी के पथ पे कोई कण गति कर रहा है और बिंदु P यहाँ मान लिया। ठीक है, कण की स्थिति मैंने अभी क्या मानी, बिंदु P मानी। ठीक है, तो इसने ये भी बोला हमको कि क्या बोला है, स्पर्श रेखा। ये तो होगी हमारी स्पर्श रेखा, और इसके लंबवत क्या होता है, इस P को यहाँ पर लिख लो, इसके लंबवत क्या होता है, ये अभिलंब हो गया। इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो हम लाइन खींचते ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, अभिलंब होता है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसने ये बोला है कि इसके शीर्ष, इस कैटेनरी का शीर्ष कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, उच्चतम यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, ये थोड़ा चित्र एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर इसका शीर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष होगा, तो साई = यहाँ शीर्ष पर इसने क्या दे रखा है, 0 दे रखा, और वेग क्या होगा, u होगा। ठीक है, शीर्ष पर इसने बोला है कि साई तो 0 होगा और वेग क्या होगा हमारा, u होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, साई 0 और वेग u। ठीक है, अब देखो इसने ये बोला है कि जो स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारे स्पर्श रेखा है, और अभिलंब के साथ क्या है, त्वरण, त्वरण की दिशा जो है वो क्या है, समान कोण बनाती है। तो त्वरण किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा हमारे पास। ठीक है, इस दिशा में क्या लगेगा, त्वरण F से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो समान कोण बनाती है, मतलब क्या हुआ कि इस स्पर्श रेखा के साथ भी ये त्वरण की दिशा क्या है, समान कोण बना रही। मतलब ये जितना कोण है इतना ही कोण कौन सा होगा, ये वाला। अभिलंब के साथ भी उतना ही कोण होगा। मतलब यह समझो कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। ठीक है, यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है त्वरण की दिशा में, जिस दिशा में त्वरण लग रहा है वो क्या है, स्पर्श रेखा के और अभिलंब के साथ समान कोण बनाती है, ये इसने बोला है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ स्पष्ट दे सकते हो, यदि यह 45 डिग्री है और यह 45 डिग्री है तो इस दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, F का। आप सब जानते हो, मैंने बताया था घटक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ होगा, यह होगा
एफ कोस 45, थीटा क्या एंगल क्या है, मैंने 45 माना है, तो ये हो गया 45। ये भी इस साइड में कितना हो गया, एफ साइन 45, क्योंकि लंबवत हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, तो ये साइन 45। अब आप सब जानते हो साइन 45 कोस 45 क्या होता है। देखो ये तो क्या हुआ, अस्पर्श रेखीय रेखा में मतलब त्वरण हो गया, ठीक है। ये कौन सा त्वरण है, अस्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। और ये कौन सा त्वरण है, अभिलंबिक त्वरण, ठीक है। तो यहां से समझो इस बात को कि एफ कोस 45 कितना होता है, एफ कोस 45 आप बोलोगे ये cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये f/√2 आ गया, ठीक है। अब sin 45 की अभिलंबिक त्वरण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा sin 45, ये भी क्या आ जाएगा sin 45, आप सब जानते हो 1/√2 ही होता है, तो ये f/√2 हो गया, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये कौन सा हमारा अस्पर्श रेखीय त्वरण है और ये कौन सा हमारा अभिलंबिक त्वरण है, ठीक है। तो ये यही कहना जा रहा है क्वेश्चन की अस्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण क्या है, समान है, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन में बोल देता, इसने क्या क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है। यदि ये सीधा क्वेश्चन में बोल देता कि अस्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण समान है तो हमको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या किया इसने, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और इसने क्या बोला कि अस्पर्श रेखा एवं अभिलंब के साथ ये जो त्वरण की दिशा है वो समान कोण बनाती, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अस्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण समान होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चित्र यही समझा, चित्र मैंने इसी को समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चित्र को मैं रिमूव करता है क्योंकि हमें जगह की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है चित्र में और क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। ये खाली मैंने इतना समझाने के लिए चित्र बनाया था कि अस्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण समान होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो क्यों समान होते हैं। अगर आप कहोगे यहाँ पर हम ये 60 डिग्री ले ले ये, तो फिर यहाँ पर क्या है, अस्पर्श रेखा और अभिलंब के मध्य कितना कोण बनता है आप सब जानते हो, 90 डिग्री। यदि मैं ये 60 लेता हूँ ये फिर 60 थोड़ा होगा, 60 तो 120 हो जाएगा। इसलिए क्या होता है हमेशा 45 ही लिया जाता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है इसलिए, ठीक है। यदि मैं ये 60 ले लेता तो ये 60 नहीं बन पाता, ठीक है। तो यहाँ हम 45 ही ले सकते हैं, इससे कम भी 30 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये 30 तो ये फिर कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही बात है, कोण समान है तो क्या है, ये दोनों त्वरण भी, इसके जो त्वरण है वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। हमको इक्वेशन दे रखी है कैटेनरी की S = C tan psi, ये दे रखी इक्वेशन, फर्स्ट नाम दे दो। और कुछ दे रखा, और तो हमको दे रखा है कि अस्पर्श रेखीय त्वरण, अस्पर्श रेखीय त्वरण देखो मैंने अभी समझाया क्यों समान होते हैं, पूरा चित्र से समझाया, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अस्पर्श रेखीय त्वरण TA = है हमारे पास N है, ठीक है। तो TA का मतलब क्या हुआ, आप सब जानते हो V/dV/ds, और इसका मतलब क्या हुआ V² रो। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको समीकरण 2 नाम दे दो, ठीक है। ये दो समान होते हैं, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो चित्र आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बुक में भी बनाया हुआ और यहाँ से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चित्र बना लेना क्योंकि चित्र से समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम समीकरण 1 से बात आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से हमें क्या, रो की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम रो की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। कैसे निकालते वो देखो, S = C tan psi है। यहाँ क्या करो, टी के सापेक्ष क्या करो, इसका अवकलन कर दो। तो टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, ds/dt। C क्वेश्चन है, tan psi का अवकलन कितना होता है, sec² psi। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था sec² psi, और psi का होगा टी के सापेक्ष dψ/dt। यहाँ तक बात क्लियर है। अब dt से dt कैंसिल हो गया हमारा, और इस dψ को मैं क्या करता हूँ, इस साइड लाता हूँ। तो ds/dψ = क्या बचेगा हमारे पास, C sec² psi। यहाँ से ds/dψ क्या होता है आप सबको पता है, ds/dψ रो होता है, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, C sec² psi। तो रो की वैल्यू हमारे पास आ गई C sec² psi, ठीक है।
रो की वैल्यू की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है, क्या है समीकरण 2, वी डी वी अपॉन डी एस वी स्क्वायर अपॉन रो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो v से v तो एक कैंसिल हो गया, और रो क्या होता है डी एस अपॉन डी साई, लेकिन 1 अपॉन रो की बात करें तो 1 अपॉन रो क्या होता है, आप सबको पता है 1 अपॉन रो होता है डी साई अपॉन डी एस। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ मैं 1 अपॉन रो की जगह क्या लिखूंगा, डी साई अपॉन डी एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी वी अपॉन डी एस इजिकल टू आ जाएगा v इंटू क्या आ जाएगा, डी साई अपॉन डी एस। अब डी एस से डी एस कैंसिल हो गया हमारे पास। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इस v को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, क्योंकि डी वी हमारे पास इस साइड पड़ा हुआ है। तो यहाँ से इसको मैं इधर लाऊंगा, ये अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन वी डी वी इजिकल टू डी साई। यहाँ से समाकलन कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो 1 अपॉन वी का समाकलन और डी साई का समाकलन। यहाँ से इसका हो जाएगा log v, और यहाँ साई, और एनी क्वेश्चन कोई भी ले लो आप, आपकी इच्छा के अनुसार। मैं यहाँ ले लेता हूँ स्मॉल b। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया स्मॉल b। अब स्मॉल b की वैल्यू हमको निकालनी थी। इसने कंडीशन हमको दे रखी है, शुरू में क्या दे रखी है कि साई जब 0 होता है v इजिकल टू क्या होता है, u होता है। ठीक है, तो यहाँ हम वही अप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन नाम दे दो आप, 3 नाम दे दो। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, 3। जब साई इजिकल टू 0 तब क्या होगा, v इजिकल टू क्या होगा, u। ये कंडीशन हमको दे रखी है। तो यहाँ देखो हम यहाँ पुट कर देते हैं साई इजिकल टू 0 और v इजिकल टू u। तो यहाँ से हमारे पास इस समीकरण में पुट करेंगे क्या आ जाएगा, ये तो v की जगह u log u, साई तो 0 हो गया, b तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, log u आ गई। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई, log u। तो यहाँ पुट करेंगे हम समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, b का मान रखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो इसमें मान रखना, तो ये हो जाएगा हमारे पास log v इजिकल टू साई प्लस log u। यहाँ से इस log u को मैं इस साइड लाऊंगा, क्या हो जाएगा हमारे पास log v माइनस log u इजिकल टू साई। यहाँ तक बात क्लियर है, log v माइनस log u इजिकल टू साई। अब आप सब जानते हो log a माइनस log b, यहाँ पर अधिकतर यूज़ होता है, ये आ रहा है फॉर्मूला log का, ये कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो यहाँ से ये हो जाएगा log v अपॉन u इजिकल टू साई। अब यहाँ देखो log को मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से मैं रिमूव करना चाहूँ, क्या होगा, यहाँ पर ये जो साई है वो कहाँ जाने वाला है, e की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने log को रिमूव किया, तो ये हो जाएगा v अपॉन u इजिकल टू e की पावर साई। तो यहाँ से v इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u e की पावर साई। जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि किसी बिंदु पर वेग क्या होना चाहिए, u e की पावर साई। ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्वरण की। अब किसकी बात करते हैं, त्वरण की। ठीक है, तो त्वरण निकालने के लिए क्या चाहिए, वो देखो समीकरण 1 का क्या हमने अवकलन किया था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो परिणामी त्वरण क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। परिणामी त्वरण होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन रोस का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसने हमको दे रखा था, क्या दे रखा था कि स्पर्श रेखीय त्वरण दे नहीं रखा था। हमने वो प्रूफ समझा था कि कैसे ये दोनों बराबर होते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण एवं
अभिलंबिक त्वरण समान कैसे होता है ये हमने अच्छी तरह से समझा था, ठीक है। और उसी कंडीशन से हम आगे यहाँ पर बढ़े थे, ठीक है। तो ये देखो वी डी वी अपॉन डी एस मतलब क्या हुआ कि जो अस्पर्श रेखीय त्वरण है वो किसके बराबर है, अभिलंबिक त्वरण के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन रो लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू वी पी स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पुट करेंगे हम, ये हो जाएगा वी स्क्वायर रो का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रो का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 वी स्क्वायर रो का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको रूट से बाहर निकाल लो, रूट से बाहर तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 वी स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना वैल्यू पुट कर दो। यहाँ साइड में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी है इसलिए आप समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। √2 तो हमारे पास सेम रहेगा हमारे पास, इसके बाद से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास यू ई की पावर साई, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा यू ई की पावर साई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रो की वैल्यू क्या हमारे पास सी सेक स्क्वायर साई। यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने रो की वैल्यू निकाल ली थी, ये हो गया सी सेक स्क्वायर साई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो √2 अपॉन सी, ठीक है, यू का स्क्वायर तो यू स्क्वायर ई की पावर साई का स्क्वायर तो ई की पावर 2 साई हो जाएगा। आप सब जानते हो घातों का क्या होता है, आपस में गुणा होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर साई। और यही हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि इसका त्वरण क्या होना चाहिए √2 अपॉन सी यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई कोस स्क्वायर साई, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है वो देखते हैं। एक कण ए त्रिज्या के वृत्त में इस प्रकार चलता है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुना होता है। यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल u हो तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर a अपॉन KU 1 - e⁻² पाई के समय पश्चात लौटेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, वृत्त कण क्या है, एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा हुआ। तब मैंने बताया था आपको, जब कंडीशन हमारे पास क्या हो, जब कण क्या हो वृत्ताकार रूप में गति करता है और इसकी त्रिज्या क्या, यहाँ पर त्रिज्या क्या हमको ए ही तो दे रखी, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एस इजिकल टू ए थीटा लेंगे और रो इजिकल टू ए लेंगे, क्योंकि वक्र त्रिज्या मतलब क्या हुआ ए ही तो हुआ। तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास वृत्ताकार पथ में कोई कण गति कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सर्किल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है। इसने बोला है ए त्रिज्या के वृत्त में इस प्रकार चलता है कि स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का सदैव k गुना होता है, ठीक है। यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल u हो, मान लेता हूँ मैं कण की स्थिति अभी मान लेता हूँ बिंदु P यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया, यहाँ पर कण की स्थिति मैंने मान ली, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या हमारे पास a दे रखी उसने, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ओ मान लिया, केंद्र क्या मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है। मैं मान लेता हूँ किसी बिंदु पर इसका वेग क्या है, उसकी चाल क्या है u है, तो मैं मान लेता हूँ इस बिंदु पर, यहाँ मिला दिया, और इस बिंदु पर मैं क्या मान रहा हूँ, इसकी चाल, इसका वेग क्या है u है, ठीक है। इस बिंदु पर मैंने वेग क्या माना, u माना, ठीक है, u वेग माना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर u वेग है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ थीटा एंगल बन रहा, ठीक है। कितना बन रहा, थीटा एंगल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये वाला
यहाँ से इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ए बिंदु, ठीक है। इस ए और पी के मध्य जो चाप है उसको मैं एस नाम दे देता हूँ। ये कितना चाप है? एस चाप है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये कितना चाप है? एस चाप है और ये थीटा एंगल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? इस बिंदु पर क्या है हमारे पास? कोई कण है जिस पर यू वेग कार्यरत है, मतलब यू चाल से वो गतिशील है, यहाँ से इस बिंदु एस है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक चित्र का काम कंप्लीट हुआ है। आप चित्र समझे होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखो अब एग्जाम्पल को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसने क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। हमको प्रूव क्या करना है कि देखो ये कण यहाँ पर है जो अभी यू वेग से गतिशील है, वो कण यहाँ से घूम के मतलब इस बिंदु पर आएगा। जो समय लगेगा वो कितना समय बाद लौटना, अब समय हमको बता दिया है कि इतने समय बाद लौटेगा, ठीक है। हमको टाइम किसके इक्वल लाना है? ए अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर -2 पाई के इक्वल लेके आना। मतलब ये कण जो यहाँ से यू वेग से गतिशील है, तो ये पूरा सर्किल मतलब 360 पूरा घूमेगा। क्या हुआ? कोण वृत्त में क्या होता है? पूरा मतलब एक चक्कर लगाता है, मतलब किसी बिंदु से यहाँ से शुरू होता है यहीं वापस आता है, तो कितना घूम गया? वो 360 डिग्री घूम गया। तो यहाँ ये घूम के वापस आएगा, तो इसमें जो समय लगेगा वो समय हमको दिया हो, वो समय हमको लाना है, ठीक है। तो इजी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको दे रखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको एस इजिकल टू क्या लेंगे हम? ए थीटा लेंगे और रो इजिकल टू क्या लेंगे? ए लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसने हमको एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है? अभिलंबिक त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण क्या है? सदैव समान होते हैं, लेकिन कितना? के गुना। इसने बोला स्पर्शरेखीय त्वरण। स्पर्शरेखीय त्वरण का मतलब क्या हुआ? v dv अपॉन ds समा क्या सदैव के गुना रहता है। अभिलंबिक त्वरण का अभिलंबिक त्वरण क्या होता है हमारे पास? वी स्क्वायर अपॉन रो। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन इसके डायरेक्ट समान नहीं दे रखा है, सदैव समान डायरेक्ट नहीं दे रखा। हमको क्या दिया? के गुना। के गुना का मतलब क्या हुआ? इसमें के का गुणा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमको कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इंक डाल देता हूँ मार्कर में, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इससे ये क्या? ये भी है, ये भी है, एक कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास dv अपॉन ds इजिकल टू क्या बचा? के v अपॉन रो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो रो का मान तो हमारे पास क्या है? a है, और s की जगह मैं क्या पुट करूँगा? ए थीटा, ठीक है। तो यहाँ पुट करता हूँ dv अपॉन ds की जगह क्या आ गया? ए थीटा, ठीक है, ए थीटा, ठीक है। के v अपॉन रो की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास a है, तो रो की जगह a, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो dv अपॉन ए क्या है? क्वेश्चन है, बाहर आ जाएगा ए डी थीटा अपॉन ए डी थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा? के v अपॉन ए। यहाँ से a कैंसिल हो गया। अब इस डी थीटा को मैं क्या करता हूँ? इधर भेज देता हूँ और v का इधर ले आता हूँ, ठीक है। क्यों लाता हूँ? क्योंकि हमको समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो v को मैं यहाँ से इस साइड लाता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन वी डी और डी थीटा का इधर गुणा कर दिया, तो ये हो गया के डी थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे, ठीक है। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा वो देखो, 1 अपॉन वी का समाकलन। यहाँ एक बार मैं चिन्ह लगा देता हूँ, 1 अपॉन वी डी वी इजिकल टू के, क्वेश्चन है बाहर आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब समाकलन कर रहे हैं हम, ठीक है। समाकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो देखो, 1 अपॉन वी का समाकलन क्या होता है? log v इजिकल टू के क्या हमारे पास? क्वेश्चन है, और डी थीटा का समाकलन थीटा, और एनी क्वेश्चन कोई भी आएगा हमारे पास, मैं मान लेता हूँ एनी क्वेश्चन ए मान लिया, ठीक है। एनी क्वेश्चन ए मान लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो? एक नाम दे दो, ठीक है। इक्वेशन एक नाम दे दो, ठीक है। अब हम कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या वो देखो, यदि थीटा t0 हो तो थीटा क्या होगा? सॉरी थीटा 0 हो, इस कंडीशन में v क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थीटा 0 होगा, कर्ण ने यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, इसका घूम के वापस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। किसी बिंदु से मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किया यू वेग से, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया। यदि मैं थीटा 0 लूँगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? v क्या होगा? u होगा। v बराबर u होगा, क्योंकि इस बिंदु पर वेग क्या है? u है।
तो यहाँ पर मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ, यदि थीटा बराबर 0 तब क्या होगा, v बराबर क्या होगा, u होगा। एंगल क्या होगा, तब कर्ण क्या होगा, कर्ण इस बिंदु पर होगा। इस कंडीशन में एंगल तो कुछ रहेगा नहीं, जो कर्ण हमारे पास क्या है बिंदु P पर है वो कर्ण यहाँ पर होगा इस ए बिंदु पर। तो एंगल कहाँ होने वाला हमारे पास, एंगल तो कुछ रहेगा नहीं, इसलिए एंगल क्या है 0 है। तो इस बिंदु पर हमारे पास वे क्या इसने दे रखा है, u दे रखा हुआ है। तो थीटा बराबर 0 और v बराबर u यहाँ पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू। ठीक है, log v की जगह u आ गया, के थीटा, थीटा की जगह 0 प्लस a। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, log u। यहाँ तक बात क्लियर है, a की वैल्यू क्या आ गई, log u। अब ये a की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में पुट कर दो। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मैं पूरा लिख नहीं रहा। ठीक है, a का मान रखने पर ही आप समझ जाना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 1 की जो वैल्यू आई वो कहाँ रखेंगे, समीकरण a में। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या हमारे पास, log v इज इक्वल टू के थीटा प्लस a की वैल्यू log u। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इस log u को मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो ये हो जाएगा log v माइनस log u। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये इधर क्या बचेगा हमारा, के थीटा। ठीक है, के थीटा बचेगा। अब log a माइनस log b, अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने यूज किया था log a अपॉन b होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास log v अपॉन u और ये हो जाएगा के थीटा। ठीक है, अब log को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, वो जो के थीटा है वो क्या हो जाएगा हमारा e की पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन u इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो अब क्या करेंगे, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, u ई की पावर के थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब v क्या होता है आप सब जानते हो, v क्या होता है, ds अपॉन dt होता है। क्या होता है v, ds अपॉन dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट करो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, v इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ ds अपॉन dt। तो यहाँ पुट करो ds अपॉन dt इज इक्वल टू u ई की पावर के थीटा। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू क्या हमारे पास, शुरू में मैंने बता दिया था आपको कि s की वैल्यू कहाँ क्या पुट करेंगे, हम a थीटा पुट करेंगे। यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो s की जगह मैं क्या करूंगा, a थीटा पुट करूंगा। a क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ। ठीक है, a क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट है, आगे ले लेता हूँ। और क्या बचा हमारे पास, a d थीटा अपॉन dt u ई की पावर के थीटा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ हमको समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, जो ई की पावर के थीटा का इधर को उधर लाएंगे, क्योंकि डी थीटा इस साइड पड़ा हुआ हमारे पास। ठीक है, और इस डी टी को इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो यहाँ से हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा, a अपॉन ई की पावर के थीटा, इधर गुणे में तो इधर आएगा तो अपॉन में। ठीक है, यहाँ से डी थीटा और t का गुणा इधर कर दिया तो क्या आ जाएगा, u dt, u dt। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये u है, ठीक है, a नहीं है, ये u है। ठीक है, u dt। यहाँ से क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। ठीक है, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, देखो लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट ना लेना चाहो तो 2 बार आपको समाकलन करना पड़ेगा। कब, एक बार तो t बराबर 0 और थीटा बराबर 0 रख के समाकलन करना पड़ेगा, और एक बार क्या करना पड़ेगा, फिर t बराबर t और थीटा बराबर 2 पाई रख के फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब इजी वे में सोल्व हो जाए इस टाइप से हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। ठीक है, तो लिमिट कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ चित्र से। देखो लिमिट समय और क्या, यहाँ पर क्या है, एक तो एंगल है और एक समय की बात हो रही, 2 चीज़ों की बात हो रही। तो देखो समय, यदि मैं t बराबर 0 लेता हूँ तो एंगल क्या होगा, t बराबर 0 पर एंगल क्या होगा, कर्ण यहाँ पर ही है, ये तो मैंने माना है, मतलब कर्ण की स्थिति बिंदु P है, मतलब t बराबर 0 पर कर्ण भी यहाँ है, तो एंगल तो कुछ होगा नहीं हमारे पास, एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब मैं समय t बराबर t मानता हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल क्या होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि t
पूरा समय लगा वो मैं मान रहा हूँ कि एक चक्कर लगाने में, कण को एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी समय लगा, ये मान रहा हूँ। तो उस कंडीशन में एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो लिमिट क्या लेंगे वो देखो, थीटा बराबर टी बराबर जब 0 हो तब क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और टी बराबर में कैपिटल टी क्या है, इस कण को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। क्या है, कैपिटल टी, इस कण को एक चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल टी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एंगल क्या होगा भैया, एक चक्कर कब पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ वापस आएगा तो कितना घुमाइए, 2 पाई घुमा, 360 डिग्री घुमा, जिसको मैं 2 पाई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है इतनी। तो लिमिट लेंगे, समय क्या हो गया, 0 से टी तक जा रहा है और एंगल क्या जा रहा है, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ हम एंगल की बात करें इस साइड, तो 0 से 2 पाई, और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर माइनस के थीटा डी थीटा, और यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यू 0 से कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका समाकलन करते हैं हम। समाकलन क्या हो जाएगा वो देखो, ए ई की पावर माइनस के थीटा अपॉन माइनस के, लिमिट क्या है हमारे पास, 2 पाई और 0 से 2 पाई, ठीक है। यू इधर समाकलन इसका हो जाएगा टी, और इसकी लिमिट है 0 से कैपिटल टी, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट क्या करो, पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस के है, तो मैं इसको माइनस के को क्या कर रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, बाहर, माइनस ए अपॉन के, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के थीटा, तो थीटा की जगह 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस 2 पाई के माइनस 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, ठीक है। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस 0 इजिकल टू यू, यहाँ हो जाएगा टी माइनस 0, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए अपॉन के, ब्रैकेट में ई की पावर माइनस 2 पाई के, और ये ई की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, तो माइनस 1, ठीक है, इजिकल टू यू टी। हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, समय क्या आना चाहिए वो इसने बोला था हमको। तो यहाँ देखो टी इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए यू के ई की पावर माइनस 2 पाई के माइनस 1। तो ये हमारा समय आ गया जो इसने बोला था, ये हमको प्रूव करना था। समय क्या आना चाहिए, माइनस ए अपॉन यू के ई की पावर माइनस 2 पाई के माइनस 1, ठीक है। तो एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर यही आ रहा है कि या दो कुछ और। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ए यू के यू बोलो या यू के बोलो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा। प्लस में कैसे आएगा वो देखो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं बुक के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है। माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए के अपॉन यू, सॉरी के अपॉन यू नहीं के यू, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस मैंने इधर से कॉमन लिया, ठीक है। इधर से माइनस कॉमन लूँगा क्या हो जाएगा, जो माइनस का वो तो प्लस में और प्लस की वो माइनस में, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा होता तो आप सब जानते हो क्या होता है, हमारे पास प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखो टी इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा ए की पावर ए अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था कि समय क्या आना चाहिए, ए अपॉन के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई के, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।